जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल नॉलेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से M30 ग्रेड कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन कैसे किया जाता है सिखाएंगे। मिक्स डिज़ाइन के लिए IS 10262-2009 को यूज़ करा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, मिक्स डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन एंड मटेरियल टेस्ट डेटा कलेक्ट करना होगा, जैसे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M30 न्यूटन पर mm² है, टाइप ऑफ सीमेंट PPC और OPC 53 ग्रेड, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg per m³ from table 5 IS 456-2000, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.45 जो IS 456-2000 में टेबल नंबर 5 से लिया गया है M30 के लिए। रिक्वायर्ड स्लम ऑन साइट 150 mm। दोस्तों, हमें साइट पर कितना स्लम चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर डिफरेंट रॉ मटेरियल हम लैब टेस्टिंग में फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर 20 mm एग्रीगेट 2.885, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर 10 mm एग्रीगेट 2.857, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सैंड 2.723 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर 1.17। अब हमारा सबसे पहला स्टेप है टारगेट मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना। FCK डैश इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। ये फार्मूला हमें IS 10262-2009 के क्लॉज नंबर 3.2 पेज नंबर 1 पर दिया है। यहाँ पर FCK डैश टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज है, जो कि न्यूटन पर mm² में है। FCK कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज जो कि 30 न्यूटन पर mm² है। एंड एस स्टैंडर्ड डेविएशन जो 5 न्यूटन पर mm² जो कि टेबल नंबर 1 पेज नंबर 2 ऑफ IS 10262-2009 से लिया गया है फॉर M30 ग्रेड। तो दोस्तों, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा FCK डैश इज इक्वल टू 38.25 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। हमारा सेकेंड स्टेप है वाटर सिलेक्शन फॉर M30 मिक्स डिज़ाइन। हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm है, तो एज पर टेबल नंबर 2 ऑफ IS 10262-2009 फॉर 20 mm एग्रीगेट के लिए हमें 186 लीटर वाटर लगेगा फॉर स्लम 25 to 50 mm, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड स्लम 150 mm है। तो एज पर क्लॉज नंबर 4.2 ऑफ IS 10262-2009 फॉर ईच 25 mm इंक्रीज इन स्लम 3% वाटर कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब फॉर 50 mm slum 186 liter of water, 25 mm slum 186 into 1.03, यहाँ पे 3% से इंक्रीज़ किया गया है। तो 75 mm slum के लिए 191.58 लीटर ऑफ वाटर। सिमिलरली 100 mm slum के लिए 186 into 1.06, यहाँ पे उसे 6% इंक्रीज़ किया गया है। तो 100 mm के लिए हो जाएगा 197 लीटर ऑफ वाटर। फॉर 125 mm स्लम 186 into 1.09, फिर से 3% इंक्रीज़ किया गया है। तो 125 mm के लिए 202.74 लीटर ऑफ वाटर। इसी तरीके से 150 mm स्लम के लिए हमारा रिक्वायर्ड वाटर हो जाएगा 186 into 1.12 इज इक्वल टू 208.32 लीटर हो जाएगा। दोस्तों, एज पर IS 10262-2009 वाटर कंटेंट कैन बी रिड्यूस अप टू 20% by using super plasticizer based on trials। तो हमारा एक्चुअल वाटर कंटेंट आफ्टर एडिंग एडमिक्सचर हो जाएगा 208.32 इंटू 0.8। यहाँ पर हमने 20% वाटर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया है, तो हमारा एक्चुअल वाटर कंटेंट आ जाएगा 166.65 लीटर से 165 लीटर। मतलब हमें 1 मीटर M³ कंक्रीट के लिए 165 लीटर ऑफ वाटर लगेगा आफ्टर एडिंग सुपर प्लास्टिसाइजर। हमारा थर्ड स्टेप है सीमेंट कंटेंट को फाइंड आउट करना। एज पर IS 456-2000 टेबल नंबर 5 हमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.45 और मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर m³ गिवन है। हम अज्यूम करते हैं वाटर सीमेंट रेशो इज इक्वल टू 0.4 फॉर ट्रायल मिक्स 1, जहाँ पर W इज इक्वल टू वाटर कंटेंट
इज इक्वल टू 165 लीटर, जो हमने सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट किया है। तो फर्स्ट ट्रायल मिक्स रेशो के लिए हमारा सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 412.5 kg पर एम क्यूब आया है, विच इज़ मोर देन 320 kg पर एम क्यूब। हैंस सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 412.5 kg पर एम क्यूब। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया, सेकेंड स्टेप में वाटर क्वांटिटी और थर्ड स्टेप में सीमेंट की क्वांटिटी को फाइंड आउट किया है। हमारा एडमिक्सचर 0.44% ऑफ सीमेंट कंटेंट एज पर IS 10262/2009 लेना है। सो एडमिक्सचर कंटेंट इज इक्वल टू 0.44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 412.5 इज इक्वल टू 1.8 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एडमिक्सचर 1.8 लीटर हमें ऐड करना है। हमारा फोर्थ स्टेप है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1 एम क्यूब है। हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज़ 1000 लीटर वी कैन से। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू वेट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन लीटर। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सीमेंट हमारे पास 412.5 kg पर एम क्यूब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 और टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1000 लीटर है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.13 क्यूबिक मीटर आएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.165 क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम ऑफ एड मिक्सचर 0.0015 क्यूबिक मीटर आएगा। तो कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.13 प्लस 0.165 प्लस 0.0015 इज इक्वल टू 0.703 क्यूबिक मीटर। दोस्तों टोटल कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट का जो कंबाइंड वॉल्यूम आया है वो आया है 0.703 क्यूबिक मीटर। इसमें सैंड 20 mm एग्रीगेट और 10 mm एग्रीगेट दोनों कंबाइन है। अब हम मान लेते हैं कि इस टोटल क्वांटिटी में 40% सैंड है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू 40% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स टू फाइन एग्रीगेट विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.703। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा हो जाएगा 0.281 क्यूबिक मीटर। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं 20 mm 60% है और 10 mm 40% है। तो वॉल्यूम ऑफ 20 mm इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.703 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.252 क्यूबिक मीटर। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ 10 mm 0.6 इंटू 0.703 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.169 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब हम इन वॉल्यूम्स को वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ 20 mm is equal to volume of 20 mm into specific gravity into total volume of concrete, which is equal to 0.252 into 2.885 into 1000. तो weight of 20 mm is equal to 727.02 kg। इसी तरीके से weight of 10 mm is equal to 0.169 into 2.857 into 1000। हमारा weight of 10 mm 482.833 kg आएगा। Weight of sand is equal to 0.281 into 2.723 into 1000 which is equal to 765.16 kg हो जाएगा। हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा मिक्स प्रोपोर्शन। हमारा सीमेंट आया है 412.5 kg पर एम क्यूब, सैंड आया है 765.16 kg पर एम क्यूब और एग्रीगेट आया है 727.02 प्लस 482.833 which is volume of 20 mm plus volume of 10 equal to 1209.85 kg per m cube. Water 165 liter per m cube. Add mixture is equal to 1.8 liter. So in terms of mix proportion ये हो जाएगा 1:1.85:2.93 according to wave etching. हमारा लास्ट स्टेप्स कंक्रीट क्यूब कास्ट करना है फॉर डिटरमाइन रेशो। 3 क्यूब्स फॉर 3 days टेस्टिंग के लिए, 3 क्यूब्स फॉर 7 days टेस्टिंग एंड 6 क्यूब फॉर 28 days के लिए, मतलब टोटल 12 क्यूब्स कास्ट करने हैं। तो दोस्तों हमारा टारगेट मेन स्ट्रेंथ FC के डैश
38.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर आया था। जब हम 3 डेज़ क्यूब का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो हमें 3 डेज़ की स्ट्रेंथ 40% मतलब 15.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 डेज़ की स्ट्रेंथ 65% मतलब 24.86 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 28 डेज़ की स्ट्रेंथ 99% मतलब 37.86 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर हमारे क्यूब फेल्स होते हैं तो हमें फिर से वाटर सीमेंट रेशो डिक्रीज करके ट्रायल मिक्स डिज़ाइन करना होगा और होल प्रोसीजर रिपीट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।